कि आप लोगों को नाउन का टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। तो नाउन में हमने नंबर, जेंडर, ठीक है, आप लोगों को बता दिए थे। और इसके बाद एक चीज जो थी, हमने ये बताया था कि नाउन के केस क्या होते हैं, ठीक। और इसी पर आज बेसिक रूप से आपको चर्चा करनी है। तो अगर हम कहते हैं कि नाउन की केस की बात करते हैं, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक यही है, केस ऑफ नाउन, जो कि हमने बताया था कई वीडियो में बन पाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको केस ऑफ नाउन बताने चल रहे हैं। तो नाउन की बेसिकली 3 केस आपको बताया गया रहा होगा, जो लास्ट वीडियो में हमने बताया था आपको। पहला हमारा है सब्जेक्टिव केस, और इस सब्जेक्टिव केस को हमने आपको बताया था, इसे हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? नॉमिनेटिव केस। और इसके बाद दूसरा हमने बताया था आपको ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस को हम वोकेटिव केस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? वोकेटिव केस। मतलब 3 पोजीशन, आपका सब्जेक्टिव को नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव को वोकेटिव केस आपका दूसरा हो गया, और तीसरा हो गया आपका पॉजेसिव केस ऑफ नाउन। नाउन की पॉजेसिव केस, ठीक। और इस पॉजेसिव केस को हम जेनेटिव केस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? जेनेटिव केस। अब आपका 3 केस उभर करके सामने आया नाउन का, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव और जेनेटिव केस, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम आपको बताना चाहें, जब नाउन सब्जेक्ट का काम करता है उसे नाउन की सब्जेक्टिव केस कहते हैं। जैसे हमने लिख लिया, मान लीजिए हमने लिखा अमन इज अ गुड बॉय। अमन इज अ गुड बॉय। देखिए अमन क्या है? इस सब्जेक्ट के स्थान पर है, इसलिए इसे सब्जेक्टिव केस कहा गया। चूंकि ऑफन सब्जेक्ट के स्थान पर हम नाम का यूज करते हैं, इसलिए इसे नॉमिनेटिव केस भी कहा जाता है। अब यहीं पर हमने जैसे लिख दिया, हमने लिखा चलिए ही लव्स राम। ध्यान दीजिए, हमने लिखा क्या? ही लव्स राम। अब आपका एक सेंटेंस बना, ही लव्स राम। अब राम क्या है? ये वर्ब है, और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, इसलिए ऑब्जेक्टिव केस कहा गया। वोकेटिव केस कैसे होता है आपको हम बता देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहीं पर लिखा ही सेड टू मी, ठीक है। या मान लीजिए हमने लिखा ही सेड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा में लिखा गया वेयर डू यू लिव। वेयर डू यू लिव लिखा गया, इसके बाद कामा लगाया गया, यहां पर पूछ लिया गया क्या? राम, और लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क लगा करके इनवर्टेड कॉमा क्लोज कर लिया गया। ये जो हमारी केस बेसिकली होती है, इसी केस को हम कौन सी केस बोलते हैं? वोकेटिव केस बोलते हैं। अब आए समझ में, ये चीज आपका वोकेटिव केस से मतलब रिलेटेड हो गया। पॉजेसिव केस क्या होता है? जब किसी चीज पर हमको अधिकार शो कराना होता है, वो केस आपकी जेनेटिव और पॉजेसिव केस होती है। जैसे हमने लिखा यहां पर राम्स फादर। क्या लिखा? राम्स फादर इज अ गुड टीचर। राम्स फादर इज अ गुड टीचर। अब यहां पर जो राम्स फादर लिखा गया, यही आपका क्या बन गया? पॉजेसिव केस बन गया, क्योंकि राम का पोजेशन शो हुआ किसके ऊपर? फादर के ऊपर, ठीक। जैसे आप लिखते हैं ना माई बुक, माई बुक क्या शो करता है? यही शो करता है ना, मेरी किताब। बट हु इज माई? मान लीजिए हमने लिखा माई ने कौन कहा था? राम, और हमने लिख दिया क्या? राम्स बुक, ठीक है। अब जब हम एपॉस्ट्रोफी एस लगा करके किसी चीज का यूटिलाइजेशन करते हैं, यही आपका पॉजेसिव केस ऑफ नाउन कहलाता है। इसी को हम नाउन की जेनेटिव केस भी कहते हैं। तो ये 3 चीजें आपकी उभर करके सामने आई, जिसे आपको जानने की जरूरत है
बीच बीच में इसका यूटिलाइजेशन भी किया जाएगा। अब देखिए, क्योंकि हमने आपको बताया था कि बेसिकली हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस नहीं पढ़ते हैं नाउन का, इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि चूंकि नाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के स्थान पर सेम होता है, लेकिन हम नाउन की पॉजेसिव केस पढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक है, हम आपको यही टॉपिक और रखते हैं कि व्हाट इज द पॉजेसिव केस ऑफ नाउन। पॉजेसिव केस ऑफ नाउन। एक सिंपल तरीका है, आपको हम बता रहे हैं। पॉजेसिव केस का मतलब होता है जब नाउन किसी चीज के ऊपर अपना अधिकार शो करता है, या मतलब उस व्यक्ति या वस्तु की वो चीज होती है, तो उसी को हम पॉजेसिव केस ऑफ नाउन कहते हैं। ठीक, अब देखिए, एक इसका जो फॉर्मेशन होता है पॉजेसिव केस ऑफ नाउन का, बेसिकली आपको सीखना क्या है, फॉर्मेशन। फॉर्मेशन सीखना। तो फॉर्मेशन इसका देखिए दो तरीके से होता है। पहला होता है बाय यूजिंग, ठीक है, एपॉस्ट्रोफी और एपॉस्ट्रोफी यस। अब दो चीजें हैं, ध्यान रखिएगा, इसे हम एपॉस्ट्रोफी का मार्क बोलते हैं, इसे एपॉस्ट्रोफी यस बोलते हैं। एक तो हम इसका प्रयोग करते हैं, और एक जो हमारा यूटिलाइजेशन है, यहां पर हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। कि मतलब नाउन की पॉजेसिव केस बनाने के लिए या तो हम एपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, या एपॉस्ट्रोफी यस लगाएंगे, या ऑफ लगाएंगे। क्या है डिफरेंस दोनों में, इसको आपको समझना है। देखिए, इन दोनों का जो प्रयोग है, एपॉस्ट्रोफी और एपॉस्ट्रोफी यस का प्रयोग हम लिविंग बीइंग के साथ करते हैं। मतलब जो चीजें हमारी क्या होती है, जिंदा होती, उनके लिए हम करते हैं। या अगर कहीं पर किसी चीज को हम पर्सनिफाई करते हैं, क्या करते हैं, पर्सनिफाई करते हैं किसी चीज को। चीज का मतलब क्या हो गया, थिंग। जब हम किसी थिंग को हम पर्सनिफाई कर देते हैं, तो वहां पर भी हम एपॉस्ट्रोफी अथवा एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। ऑफ का प्रयोग ए नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है। किसके लिए होता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ऑफ का प्रयोग करते हैं। अब समझ में आ गया। देखिए, इतना आपको ध्यान में रखना है, एपॉस्ट्रोफी या एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग हम लिविंग बीइंग के लिए करते हैं, या जिन चीजों को हम पर्सनिफाई करते हैं वहां पर करते हैं। ऑफ का प्रयोग हम नॉन लिविंग के लिए करते हैं। अब चूंकि हम फॉर्मेशन बताए, जैसे हमने लिखा यहां पर अमन्स टीचर, ध्यान दीजिए, अमन के अध्यापक लिखा गया, आपका बन गया। मतलब हम कह सकते हैं अमन के अध्यापक, द टीचर हु टीचर्स अमन, इसी का ऐसा बना सकते हैं, द टीचर हु टीचर्स अमन। देखिए, अब इतने बड़े फ्रेज का हम कह सकते हैं, आपका एपॉस्ट्रोफी एस लगा लिया आपने, छोटे में बन गया। जैसे हमने लिखा बॉयज, ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा, बॉयज बुक, इसका मतलब क्या हो गया, बालक की किताब। ध्यान दीजिए, क्या बन गया, बालक की किताब। अब एक आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि हम कहां पर इसका प्रयोग करेंगे, फिर कहां पर इसका प्रयोग करेंगे, क्योंकि ए एपॉस्ट्रोफी है, ये एपॉस्ट्रोफी एस है। देखिए, कहीं पर जब लगातार हिसिंग का प्रोनाउंसिएशन होता है, मतलब लास्ट में अगर किसी में यस आता है, यस एच आता है, सी आता है, तो वहां पर हम केवल एपॉस्ट्रोफी लगाते हैं, एपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाते, बाकी दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। मान लीजिए हमने यहां लिखा बालक की किताब, आपका बन गया, ठीक। लेकिन यहीं पर अगर हम ऐसा लिख देते, क्या, बॉयज मतलब लड़कों का, अब देखिए हमने इसमें केवल एपॉस्ट्रोफी लगाया, एपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाया, बॉयज स्कूल, आपका बन गया, ये आपका क्या हो गया, एपॉस्ट्रोफी एस, ठीक। अब यहीं पर आगे हम कहते हैं हम नॉन लिविंग थिंग्स हमारा कोई है,
हम वहां पर किसका प्रयोग करते हैं, ऑफ का। जैसे हमने लिख दिया बुक लिखा गया, अब यहीं पर हमने लगाया बुक्स पेज, मतलब बुक का पन्ना, लेकिन हमने कहा नॉन लिविंग के साथ हम ऑफ का प्रयोग करते हैं, ये हमारा गलत हो जाएगा। इसको हमको करेक्ट करने के लिए हमको ये तरीका अपनाना पड़ेगा, हमको लिखना पड़ेगा पेज ऑफ, क्या हो गया, अ बुक और द बुक, जो भी लगाएंगे हम इस रूप में इसका प्रयोग करते हैं, ये नॉन लिविंग के लिए हो गया। अब आपको क्लियर हुआ? देखिए हमने कहा था एक चीज यहां पर फिर आपको लेके आते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमने कहा था जब किसी चीज को हम पर्सनिफाई करते, जैसे मान लीजिए पर्सनिफाई का तात्पर्य आपका क्या हो गया, जैसे हमने लिखा नेचर, नेचर मतलब क्या होता है, प्रकृति, और हमने इसी में फर्स्ट ऑफ यस लगा दिया, नेचर्स लॉ, प्रकृति का नियम। नेचर क्या है बताइए, प्रकृति नॉन लिविंग है, लेकिन हमने उसको पर्सनिफाई करके हमने लिविंग बना लिया, नेचर्स लॉ। जैसे हमने लिखा द सन, सूर्य हो गया, हमने इसी में पास्ट ऑफ यस लगा दिया, रेज, मतलब क्या हो गया, सूर्य की किरणें। ठीक, जैसे हमने हिमालय लिख दिया, ध्यान दीजिएगा, अब हिमालय आज लिखा जाता है, हिमालय तो लिखा नहीं जाता, हमने लिखा यहीं पर ये पास्ट ऑफ लगा दिया, क्या हो गया, हिमालयाज पीक्स, मतलब हिमालय की क्या हो गया, चोटियां। अब समझ में आया आपको कि पॉजेसिव केस का जो फॉर्मेशन होता है वो या तो ये पास्ट ऑफ लगाया जाता है, या ये पास्ट ऑफ यस लगाया जाता है, या ऑफ का प्रयोग करके बनाया जाता है। तो कुछ क्लास का जो टॉपिक स्टार्ट हुआ ग्रामर यहीं से स्टार्ट हुआ, पॉजेसिव केस ऑफ नाउन से। तो यहां पर आपको अभी केवल आपको इतना समझना है। आज